यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुखहारी हरि दुखिया जन की दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। अब द्वार पे आपके आके पड़ा मुद्दत से इसी जिद पर हूं अड़ा। क्यों? भक्त कहता है प्रभु ये वही द्वार है जहां से पाप के समुद्र इतना बड़ा पाप करने वाले पापी भी यहां आकर के तर गए। मैं तो बूंद भर सब पाप किया हूं, बूंद भर, यहां से समुद्र तर गए। अघ सिंधु तरे कहते हैं, अघ मने पाप, सिंधु मने समुद्र। अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े तो ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी। लगे रहिए बस, हैं? लगे रहिए। मेरे नाथ ने जयंत को क्षमा कर दिया और इसके बाद भगवान आगे बढ़े, बोले यहां रहना अब ठीक नहीं है। अत्रि मुनि से मिले, सरभंग जी को गति मिल दिए, सुतीक्षण जी से मिले भगवान। सुतीक्षण जी अपने गुरु जी के पास ले गए, अगस्त्य मुनि के पास। अगस्त्य मुनि से राम जी ने कहा कि मैं प्रण लिया हूं, धरती को निशाचरहीन करूंगा, कि मंत्र मुझे चाहिए। आपको बताऊं, पुष्पक विमान का नाम सुना है आपने? किसके पास था? कुबेर के पास। पुष्पक विमान बनाया कौन था? श्री भरद्वाज मुनि। किसने बनाया था? श्री भरद्वाज मुनि ने पुष्पक विमान बनाया और उस विमान को राम जी के पूर्वज रघु महाराज को दे दिया। किसको दे दिया? रघु जी को। सरकार, रघु जी ने उस पुष्पक विमान को कुबेर को उपहार में भेंट कर दिया। कुबेर रावण के सौतेले भाई हैं। हाँ, रावण के सौतेले भाई हैं कुबेर, देवताओं के कैसियर है कुबेर। रावण को जब पता चला कि मेरे भाई कुबेर के पास एक जहाज आया है, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक यान जीत ले आवा। वहां से पुष्पक यान जीत करके लेके आ गया लंका। कुबेर रोते रोते पहुंचे रघु जी के पास, जाकर बोले आपने जो जहाज दिया था रावण लेके चला गया। कुबेर रघु जी को आया आवेश, निकाले बाण कि आज रावण को मार दूंगा, चल पड़े रावण को मारने। रास्ते में ब्रह्मा जी मिले। ब्रह्मा जी बोले आपके मरने से मरेगा वो कि जा रहे हैं मारने? आपके मारने से नहीं मरेगा, आप ही के वंश में परमात्मा अवतार लेंगे जिनके हाथों उसकी मृत्यु निश्चित हुई है। तो जो बाण निकाले थे रघु जी महाराज रावण को मारने के लिए, ब्रह्मा जी ने वो बाण अपने पास ले करके और अगस्त्य मुनि को दे दिया। आज जब राम जी ने कहा अगस्त्य मुनि से कि मुझे मंत्र दीजिए जिससे मैं रावण का अंत करूंगा, तो अगस्त्य मुनि ने राम जी को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सुनाया और वही रघु जी का बाण निकाल करके राम जी को समर्पित किया। कहा इसी बाण से आप रावण का अंत करिएगा। और कहा राम जी आप जाकर पंचवटी में वास करिए। राम जी पंचवटी में आए, कुटिया बनाकर भगवान
सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ रहने लगे। पंचवटी कहां है पता है आप लोग को? नासिक में, नासिक में पंचवटी है। एक दिन सुपनखा पहुंच गई पंचवटी में। रावण की बहन है, नकली चेहरा लगा के राम जी के पास गई, राक्षसी है, सुंदर चेहरा बनाई और जाकर राम जी से बोलने लगी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोज लोक तेहु नारी, आते अब लगी रहो कुमारी, मन माना कछु तुम निहारी। क्या बोली? 3 लोक 14 भुवन घूम घूम कर मैं आई हूं। न मेरे इतना सुंदर कोई स्त्री मिली, न तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष मिला। हम तुम आज मिले हैं, लेकिन मैं कहती हूं मिले नहीं हैं, ब्रह्मा जी ने हम दोनों को मिलवाया है। क्यों? चलो शादी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? किससे बोली? राम जी से। आगे कहती है, मेरे लायक 100% तो तुम भी नहीं हो, बट डोंट वरी, आई विल एडजस्ट विथ यू। बोली मैं काम चला लूंगी तुम्हारे साथ। भगवान बोले, कह रहे कि मैं पूरा उसके लायक नहीं हूं। मन माना कछु तुम ही निहारी, यानी हमसे सुंदर मिलेगा छोड़ के भाग जाएगी। राम जी बोले, हमको का देखी हो? वहां जाओ, मेरा छोटा भाई है, एक बार उसको देखो। सुनी कि छोटका इनसे ज्यादा सुंदर है। राम जी को छोड़ के लक्ष्मण भैया के पास चली गई। जाकर वही बात बोली, 3 लोग 14 भुवन कोई नहीं मिला, हम तुम मिले। लक्ष्मण जी बोले, क्यों शादी करना चाहती हो? बोली, हमको रानी बनना है। हमिंग आ रही है। क्या बनना है? जोर से बोलिए। लक्ष्मण जी बोले, हमको जानती हो? सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, जिसने तुमको मेरे पास भेजा है मैं उनका दास हूं। मेरे साथ शादी करोगी तो दासी बन जाओगी। पूछी वो कौन है? लक्ष्मण जी बोले, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। वो कौशलपुर के राजा हैं। उधर करोगी तो रानी, इधर करोगी दासी। बताओ क्या बनना है तुमको? बोली, हमको तो रानी बनना है। खड़ी क्यों हो जाओ। लक्ष्मण जी और राम जी उसको पेंडुलम बना दिए, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। अंत में लक्ष्मण जी को आया आवेश। बोले, सुन, बहुत शादी करने का मन हुआ है तुम्हारा, चेहरा देखियो अपना। तुम्हारे साथ शादी वही करेगा जो लज्जा का त्याग करके बैठा है। इतना अपमान सुनी सूर्पणखा अपने असली रूप में आई, विकराल रूप करके दौड़ी सीता मैया की ओर, लक्ष्मण भैया की ओर। राम जी ने इशारा किया, भैया। लक्ष्मण जी बोले, जो आज्ञा प्रभु। राम जी बोले, काट दो। क्या कर दो? काट दो। का काट दो? नॉट ओनली नाक, केवल नाक नहीं कटवाया। लक्ष्मण अति लाघो सो नाक कान विमुक्ति, ताके कर रावण कहा मनो सुनो तेरे। उसका नाक कान काट दिया लक्ष्मण जी ने। कान काट कर हाथ पे रख दिया, दोनों कान, अब बीच में नाक रख दिया। कान काहे काटा? राम जी बोले, खाली बोलती है, सुनती नहीं है। जब सुनती नहीं तो कान लेके घूमने का क्या मतलब? काटो कान इसका। और नाक क्यों कटवाया? कह रही थी मेरे से सुंदर कोई है ही नहीं। देखिए, कोई जीव कितना भी गोरा हो, यदि उसका नाक थोड़ा भी डिस्टर्ब हुआ तो पूरी सुंदरता चली गई। सुंदरता का सारा केंद्र नकिए में है। नाक तनिको सरकार टेढ़ हुआ फिर भगवान ने मालिक है। भगवान बोले, काटो इसका नाक, कुरूप बनाओ। लक्ष्मण जी ने नाक काटा, दोनों कान काटा, उसके हाथ पर दोनों कान नाक रख दिया, कहा मिला लो, बाद में कंप्लेन मत करना, काम कम हो गया।
जाकर रावण को देकर कहना मैंने चुनौती भेजा है उसको। गई खरदूषण के पास, खरदूषण आए, राम जी ने ऐसी माया रची, सब आपस में लड़ के मर गए। जब खरदूषण मर गए तो सूर्पणखा गई रावण के पास, जाकर लगी चिल्लाने, दिन रात मदिरा पीकर सोते हो, तुमको पता है रावण तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पर नाच रहा है। रावण बोला ये नाक कान कहां से कटवा के चली आई? बोली 2 राजकुमार आए हैं, राम और लक्ष्मण। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काट दिया है। उनके साथ बड़ी सुंदर स्त्री है, वो इतनी सुंदर है कि उसको तुम्हारे पास होना चाहिए। रावण बोला मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली गई थी। रावण बोला आगे क्या हुआ? बोली वो भी दोनों गए थे, इसके आगे बताओ। मर गए दोनों। रावण बोला मर गए? शूर्पणखा को उपचार के लिए भिजवाया, गेट बंद किया कमरे का, और रावण एकांत में सोचने लगा। आप दर्शन करिए, क्या जितना बल मेरे में है उतना ही बल खरदूषण में था। भगवान को छोड़कर कोई मार नहीं सकता। खरदूषण मर गए, इसका क्या मतलब कि भगवान धरती पर अवतार ले चुके हैं। रावण कंफर्म हो गया कि भगवान अवतार ले चुके हैं। अब सोचने लगा यदि परमात्मा अवतार ले लिए हैं तो मुझे भी तो मुक्त होना है। कैसे मुक्त होऊंगा? उठाओ माला, आज से भजन शुरू करो। माला जपने लगा रावण। आधा जपा था तब तक उबासी आई, अब माला छूट गया। फिर कहता है होई भजना न तामस देहा। मेरा तामसी शरीर में चाह कर भी भजन नहीं कर पाऊंगा। अब क्या करूं? भजन नहीं कर पाऊंगा तो उद्धार कैसे होगा? जब कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ा तो रावण ने निर्णय किया मन में, मैं राम से युद्ध करूंगा। क्या करूंगा? राम भले न करे, मैं जाई बैर हाथी करी हूं, मैं अपनी ओर से झगड़ा करूंगा, लड़ाई करूंगा। और प्रभु सर प्राण तजे भव, राम के बाण से प्राण त्याग करके मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। कौन सोच रहा है? रावण। इसका मतलब आप ये ना मानिएगा कि रावण राम जी को जानता नहीं है, वो सब जानता है। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। चला मारीच के पास। इधर लक्ष्मण जी कहीं गए थे, पंचवटी में एकांत पाकर राम जी ने सीता जी से कहा, सीते मैं कुछ लीला करना चाहता हूं। जब तक मैं धरती से निशाचरों को मिटा न दूं, आप अग्नि में जाकर के बैठ जाओ। कहां? अग्नि में। जोर से बोलिए, अग्नि में। राम जी की बात मानकर सीता मैया अग्नि के भीतर जाकर के बैठ गई। और राम जी के पास मां ने अपने फोटो प्रतिबिंब को रख दिया, छाया को। अब याद रखिएगा, अब राम जी के साथ असली सीता जी नहीं है। कौन सीता जी है? छाया सीता जी है। असली मैया कहां है? अग्नि में। रावण का वध करने के बाद भगवान ने लंका में जो अग्नि परीक्षा ली थी सीता मैया की, वो कोई परीक्षा नहीं ली थी। छाया वाली सीता जी को अग्नि में पहुंचाकर जला देना था, और असली मैया सीता जी अग्नि से बाहर चली आती, और ये रहस्य दूसरा कोई जान नहीं पाता। इसलिए भगवान ने वो सारी प्लानिंग की। भगवान ने कोई परीक्षा नहीं ली थी मां की। लक्ष्मण जी भी नहीं जानते कि सीता जी नकली है। अब उधर रावण गया मारीच के पास, जाकर कहा, मामा चलो सोने का हिरण बनो। क्या बनो? सोने का हिरण। हाँ। मारीच बोला क्यों? रावण बोला राम की पत्नी सीता का हरण करना है। मारीच बोला दिमाग ठीक है तुम्हारा? जिस राम ने ताड़का को मार दिया, जिस राम ने सुबाहु को मार दिया, मुझे बिना फर का बाण मारा था, मैं यहां आकर गिरा हूं।
उस राम को तुम मनुष्य समझ रहे हो रावण, राम भगवान है। शरण में जाओगे तो उद्धार होगा। रावण बोला प्रवचन सुनने नहीं आया हूं मैं तुमसे, तुम सोने का हिरण बन के चलते हो कि नहीं चलते हो, यस नो में उत्तर दो बस। मारीच बोला जाऊंगा तो राम जी मार देंगे, पिछली बार तो नहीं मारे थे, इस बार मार देंगे। रावण बोला नो बोलो, मैं अभी मार दूंगा। तुम बोलो नहीं जाऊंगा, अभी बोलो अभी मार दूंगा। राम तो जाओगे तब न मारेंगे, तुम ना बोलो मैं अभी मार दूंगा। मारीच कहा जाऊंगा तो राम जी मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो रावण मारेगा। यानी मरना तय है आज। यदि मरना ही है तो इस पापी के हाथों क्यों मरा जाए, चलकर भगवान के हाथों मरा जाए, उद्धार होगा जीवन में। चला सोने का हिरण बनकर मारीच। कंचन मृग बनकर आया। कौन सा मृग? कंचन मने जानते हैं आप लोग। कंचन मृग बनकर आया, सिया का अपहरण कराने। देखो माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सिया माया की माया का मृग, दोनों नकली है। माया की माया का मृग, लगे राम मुस्काने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया की माया का मृग, सिया माया की माया का, अब लगे राम मुस्काने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया सोना है, इसके आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन में सोने दिया न सोना। माया सोना है, इसके आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, हम सबको समझाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग
बन कर आया, सिया का अपहरण कराने, माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। मां ने मृग चर्म को मांगा और भगवान उस मृग चर्म को लेने के लिए मारीच के पीछे दौड़ पड़े। बंद है क्या ये? बहुत दूर जाकर भगवान ने बाण चलाया। बहुत दूर क्यों? अच्छा, आप दर्शन करिए। राम जी जयंत को बाण उसके पीछे जाके छोड़े थे कि बैठ के? जोर से बोलिए। असली बाण छोड़े थे कि नकली? नकली कुशा का बाण। चित्रकूट में बैठकर बाण राम जी छोड़े। अब वो बाण जयंत को 3 लोक 14 भुवन दौड़ा दिया। तो आज पंचवटी में बैठकर राम जी बाण छोड़ते तो मारीच को नहीं लगता? लगता ना? तो राम जी पीछे क्यों दौड़े? ये प्रश्न है। क्यों दौड़े? मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी करनी चाहिए। मारीच जब चला सोने का हिरण बनकर, जानता है कि आज मरूंगा, लेकिन रो नहीं रहा था, नाच रहा था। कैसे नाच रहा था? जैसे फांसी के फंदे पर जाते समय शहीद आजम भगत सिंह जी नाच रहे थे, वैसे मारीच नाच रहा था। रो नहीं रहा था। मन में कह रहा था कि आज मेरे से अधिक भाग्यशाली कौन होगा। पूरा जगत राम के पीछे दौड़ता है और आज हाथ में धनुष बाण लेकर राम मेरे पीछे दौड़ने वाले हैं। मेरे से अधिक भाग्यशाली कौन होगा? आगे आगे मैं दौड़ूंगा, पीछे से राम जी दौड़ेंगे मेरे पीछे। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण। और कोई उनकी एक झलक के लिए तरसता है। मैं तो दौड़ता रहूंगा, अब बीच बीच में पीछे मुड़ मुड़ कर कई बार राम जी का दर्शन प्राप्त करूंगा। मेरे से भाग्यशाली कोई नहीं है। भगवान सोचे बैठे बैठे मार दूंगा तो इसकी इच्छा कैसे पूरी होगी। इसलिए उसकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान दौड़ पड़े। अब बहुत दूर तक दौड़कर राम जी गए। भगवान ने बाण चलाया, मारीच को बाण लगा, जोर से बोला, हाँ लक्ष्मण अपाछे सुमेरे सी मन महु रामा। जोर से हाँ लक्ष्मण बोला। अब पीछे से मन में राम बोलकर प्राण का त्याग कर दिया। हाँ लक्ष्मण की आवाज लक्ष्मण जी को सुनाई पड़ी, सीता जी को सुनाई पड़ी। पंचवटी में सीता मैया ने कहा, लक्ष्मण जी आपके भैया बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची, कहा मां इसको पार मत करिएगा। लक्ष्मण जी गए और आप सब जानते हैं रावण सन्यासी का वेश बनाकर आया। अब मेरी मां को लेकर के गया। कहां गया? लंका। बीच में जटायु जी से युद्ध हुआ। जटायु जी महाराज रावण को इतना मारे चोंच से, रावण 24 मिनट के लिए बेहोश हो गया था। चोंचन मारी बिदारे से दे। सरकार इतना मारा जटायु जी ने रावण को चोंच से, लहू लुहान कर दिया उसको। 24 मिनट के लिए रावण मूर्छित हो गया। लेकिन जैसे मूर्छा से जगा, क्रोध में निकाला अपना चंद्रहास खड्ग और जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया उसने। आकाश में पंख कटा। जटायु जी महाराज गोल गोल घूमते घूमते नीचे गिरे, लेकिन रो नहीं रहे थे। रो नहीं रहे थे। क्या बोल रहे थे पता है? जय हो प्रभु, अद्भुत किया नाथ आपने, अद्भुत किया प्रभु आपने, सुमिरी राम के अद्भुत करनी। अब आप बताओ, किसी का पंख कट जाए और वो कहे अद्भुत किया, अद्भुत किया। किसी ने कहा पगला गए हैं का,
आपके दोनों पंख कट गए और कह रहे अद्भुत किया भगवान ने। जटायु जी ने कहा सही में अद्भुत किया राम जी ने। यदि मेरे शरीर में पंख रहता ना तो सीता जी के हरण की बात राम जी को बताने की जिम्मेदारी मेरी रहती। मुझे उड़ के जाना पड़ता राम जी के पास ये सूचना देने के लिए, लेकिन भगवान ने मेरे पंखों को कटवा कर उस जिम्मेदारी से मुझे मुक्त कर दिया है। अब मुझे राम के पास नहीं जाना है, अब राम को मेरे पास आना है, इसलिए मैं निश्चिंत हो गया हूं। सुमिरी राम के अद्भुत करने। इधर लक्ष्मण जी को आते भगवान ने देखा, राम जी नाटक करने लगे। आप कहिएगा महाराज ये कैसे कहा आपने? गोस्वामी जी लिख रहे हैं रघुपति अनुजही आवत देखी बाहिज चिंता, बाहरी चिंता राम जी करने लगे, नाटक। भीतर जानते हैं कि काम पूरा हो गया है। आश्रम गए, मां से विहीन आश्रम देख भगवान रोने लगे। ढूंढते ढूंढते जटायु जी के पास गए। जटायु जी ने सब बताया। एक हमारे भोजपुरी का एक पद है, पता नहीं आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैं गाऊंगा नहीं, ऐसे गुनगुना के सुनाता हूं आपको। जटायु जी कहते प्रभु मैंने देखा है, देखनी हो जात सिया के देखनी हो जात सिया के ए राम जी देखनी हा जात सिया। इसका क्या मतलब? देखनी हा जात सिया के, इसका क्या मतलब? मैंने सीता जी को जाते हुए देखा, रोई रोई कहता छोड़ो मोर बहिया रे अधमी कुल नीच कहाँ के। रोई रोई कहता छोड़ो मोर बहिया रे अधमी जो सुनी है रघुबीर लखन जी, जो सुनी है रघुबीर लखन जी, ते बचबे न छल से ले आके बचबे न छल से लिया के देखनी जात सिया। प्रभु सीता जी रो रही थी, कह रही थी हे पापी तूने एकांत में मेरा हरण किया है, यदि तू वीर रहता तो मेरे प्रभु के सामने लेकर के आता, छल करके तू मुझे लाया है, इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना रावण, बोल रही थी सीता जी। और नाथ आप ये न सोचिएगा कि मैंने उनको बचाने का प्रयास नहीं किया। जब तक पंख रहे तन लागल, खूब लड़नी हम संग पपिया के। जब तक शरीर में पंख था मैं लड़ा था उसके साथ, मैंने छोड़ा नहीं था सीता को अकेले नाथ। परंतु क्या कहूं, लड़ता लड़त चंद्रहास खड़ग से, लड़त लड़त चंद्रहास खड़ग से, कटल पंख ऋषिया के
जटायु जी ने सब बताया। दक्षिण दिशा में लेकर गया है प्रभु सीता जी को रावण। केवल आपको ये बात बताने के लिए मैंने अब तक प्राण बचाया था शरीर में। अब आपको बता दिया मैं, प्रभु विदा करिए हमको, विदा कर दीजिए नाथ। राम जी कहें कि देखिए मेरे पास मेरा पिता नहीं है, आपके पास कोई बेटा नहीं है। कुछ दिन और यदि आप काका जी जीवित रह जाएंगे ना, तो मैं कहता हूं मैं 14 वर्ष बाद जब लौटूंगा ना, आपको भी ले चलूंगा और चलकर आप ही को अयोध्या का राजा बना दूंगा। मैं पिताजी की तरह आप अयोध्या का राज संचालन करिएगा और मैं पुत्र बन करके आपकी सेवा करूंगा। मुझे पिता का सुख मिलेगा, आपको पुत्र का सुख मिल जाएगा। कुछ दिन और जीवित रह जाइए। जटायु जी बोले, राम तुम्हारे पिता मेरे मित्र थे। मैंने सुना कि मेरा मित्र अपने पुत्र के वियोग में मर गया। यदि दशरथ राम के वियोग में मर सकता है तो क्या जटायु अपनी बहू सीता के वियोग में नहीं मर सकता क्या? मैं अपने बहू के वियोग में प्राण त्यागूंगा, मैं रहूंगा नहीं। राम जी के नेत्र सजल हो गए। भगवान ने कहा, तात मैं क्या दे सकता हूं आपको? शरीर छोड़कर मेरे धाम जाइए। जटायु जी मरते समय अविरल भक्ति भगवान से मांगे, राम जी ने दिया। और जो सौभाग्य राम जी ने दशरथ जी को नहीं दिया, वो सौभाग्य भगवान ने जटायु जी को दिया। क्या? जटायु जी का अंतिम संस्कार भगवान ने अपने हाथों से पूर्ण किया है।